अगर आप क्लास के लिए कराते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके आया करें, क्योंकि कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, पहले बाकी लोग ज्वाइन करेंगे उसके बाद ही हो सकता है। ठीक है, नाम विद रोल नंबर, खाली रोल नंबर नहीं चलेगा, करें क्योंकि लिंक आउट होता है, हमें पता चलता है। काइंडली हम देख रहे हैं कि हमारे अपने स्टूडेंट्स इस सेशन में हो। चलें स्टार्ट करते हैं। Recording in progress. आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है द ईयर। ठीक है, तो ईयर जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर है काफी कॉम्प्लेक्स है और डेलिकेट भी, और ये आपसे फिर पूछा जाता है इसके बारे में, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और वो साथ साथ मैं बताती जाऊंगी। ठीक है, तो वो हम फिर कवर करते जाएंगे, आपने जस्ट फोकस करना है। तो बात करते हैं ईयर है क्या। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके पार्ट्स को अलग अलग डिटेल से स्टडी करेंगे। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, एक कॉमन मैन के लिए, एक नॉन मेडिको के लिए ये ईयर है। ठीक है, इसको आप कान कहते हैं। ठीक, लेकिन एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये ईयर है। ठीक है, एक ईयर जिसके तीन पार्ट्स हैं, एक एक्सटर्नल ईयर है, एक मिडिल ईयर है और इंटरनल ईयर है, जिसका बाहर नजर आने वाला हिस्सा जस्ट एक एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, पूरा ईयर नहीं है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर पिक्चर है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है जो आज हम स्टडी करेंगे। इसमें जो जस्ट बाहर नजर आता है वो एक पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर काफी अंदर एक्सटेंडेड पोर्शन है। हम हर एक एक पार्ट को डिटेल से स्टडी करेंगे। पहली जो चीज हम देखेंगे वो है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर यानी सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन इस ईयर का। इसके जो दो फोकस करने वाले पॉइंट्स हैं वो एक पिन्ना या ऑरिकल है, और दूसरी चीज इसका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है। ठीक है, पिन्ना या ऑरिकल वो हिस्सा है जो कार्टिलेजिनस है और बाहर की तरफ आपको नजर आता है। ठीक है, यहाँ लेबल्ड है ऑरिकल, ऑरिकल को ही हम पिना भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, पेयर्ड है, यानी दोनों साइड पर मौजूद है, लेफ्ट साइड पर भी है, राइट साइड पर भी है। इसका काम क्या है, आप इसकी शेप से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी शेप जो है वो एंटीना के जैसी है। ठीक है, जैसे एंटीना होता है ना, सिग्नल्स कैच करता है, बिल्कुल इसी तरह ये भी साउंड वेव्स को कैच करता है और उनको इनर ईयर की तरफ डायरेक्ट करता है ताकि वो परसीव हो सके और हमें सुनाई दे सके। यही वजह है कि जब कोई चीज गौर से सुननी हो तो आप ऐसे अपने ऑरिकल को हाथ से आगे करके कहते हैं कि दोबारा बोलो, समझ नहीं आई। ठीक है, क्योंकि इसका काम ही साउंड वेव्स को गैदर करना है। ठीक है, फोकस करने के लिए हम ये चीज करते हैं। ठीक, अब ऑरिकल जो है उसके अलावा दूसरी जो चीज है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है, ये कैनाल है प्रॉपर। ठीक है, तो आउटर ईयर में दो चीजें आ गई, ऑरिकल और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। ठीक, अब आगे हम डिटेल से देखते हैं। ऑरिकल की बात करते हैं तो ऑरिकल में बहुत सारे पोर्शंस हैं, और यहाँ पे क्योंकि बॉयल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे लियंस हो जाते हैं और कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं, इसलिए इन पार्ट्स का पता होना जरूरी है। इसमें जो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है हम ज्यादा उन पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब पहला जो पोर्शन है वो इसका लोब्यूल है। ठीक है, लोब्यूल इसका फ्लैशी पोर्शन है। बाकी जो सारा ऑरिकल है वो कार्टिलेजिनस है। ठीक है, वो सारा कार्टिलेजिनस है, लेकिन जो लोब्यूल है वो क्या है, वो फ्लैशी पोर्शन है। उसके अलावा दूसरी जो चीज है यहाँ पर, उसको हेलिक्स कहते हैं। हेलिक्स जो है आउटर कार्टिलेजिनस पार्ट है। ठीक है, ये वाला जिसपे अक्सर इस हिस्से पे भी हम पायरेसिंग करवाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हेलिक्स। इसके डायरेक्टली अंदर जो दूसरा कर्व है वो हमारा एंटी हेलिक्स कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ये इसके
ऑपोजिट साइड पर है। अब एंटी हेलिक्स जो है ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इनके दरमियान में जो स्ट्रक्चर इंक्लोज्ड है इसको ट्रायंगुलर फोसा कहते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ वाला कार्टिलेजिनस रिम जो है वो हिलिक्स है, उससे इमीडिएटली अंदर की तरफ जो है वो एंटी हिलिक्स है। एंटी हिलिक्स जो है वो दो लेग्स या क्रूरा में डिवाइड हो जाता है और दरमियान में जो स्ट्रक्चर है उसको ट्रायंगुलर फोसा कहते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों यानी कि हिलिक्स और एंटी हेलिक्स के दरमियान जो डिप्रेशन है उसको हम स्केफॉइड फोसा कहते हैं। ठीक, उसके बाद एक रीजन है जिसको हम कॉन्का कहते हैं। ठीक है, CONCH होता है, यहाँ बाय मिस्टेक कॉन्चा लिखा लेकिन ये कॉन्का होता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ये वो एग्जैक्टली जगह है जहां पे एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस यानी कि अंदर का जो उसका सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट होता है और साउंड वेव इसी जगह से इंटर होकर आगे इनर ईयर में जाती है। ठीक, फिर एक और कार्टिलेजिनस पोर्शन है जिसको हम ट्रैगस कहते हैं। ट्रैगस ये पोर्शन है जो रेस्ड कार्टिलेजिनस, इसी के सामने एक पोर्शन है जिसका नाम है एंटी ट्रैगस। ठीक है, तो ये सारे पोर्शन आ जाते हैं ऑरिकल के। ठीक है, इसमें जो आपने याद रखने हैं वो अपने लोब्यूल को, हीलेक्स को और कॉन्का को, ट्रैगस को, इनको स्पेसिफिकली इनको जरूर याद रखना है। बाकी याद रहे तो वेल एंड गुड, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस की बात करते हैं। ये जो है ये डीप पार्ट ऑफ कॉन्का जो हमने देखा था ना, डीपर कैविटी, डीप पार्ट ऑफ कॉन्का से एक्सटेंड करता है और वहां तक जाता है जहां तक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो है जिसको हम ईयर ड्रम या कान का पर्दा कहते हैं। ठीक है, वहां तक ये एक्सटेंड करता है। अब इसकी वॉल्स ऐसी हैं कि इसका जो आउटर वन थर्ड है वो बोनी है। ठीक है, बोन भी कौन सी है, सॉरी, आउटर वन थर्ड जो है वो कार्टिलेजिनस है और इनर टू थर्ड जो है वो बोनी है। ठीक है, और बोन कौन सी है, टेम्पोरल बोन। ईयर जो है वो पूरा टेम्पोरल बोन के अंदर होता है, उसके पीट्रस पार्ट के अंदर है और इवन जो लोब भी हेयरिंग से रिलेटेड है वो टेम्पोरल है। ठीक है, इसके न्यूक्लियाई वगैरह आगे हम न्यूरो में देखेंगे, ज्यादा रोल इसमें इन्वॉल्व है साउंड की रिकॉग्निशन में, पाथवेज में। ठीक है, तो आउटर वन थर्ड इज कार्टिलेजिनस, इनर टू थर्ड इज बोनी। ठीक है, आप इस पिक्चर में ही देख सकते हैं कि जहां ये स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जो स्टार्ट का थोड़ा सा पोर्शन है ये कार्टिलेजिनस है। ठीक है, और बाकी जो पोर्शन है ये बोनी है। अगला जो इसका पोर्शन है वो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जैसे मैंने अभी बताया, इसको हम उर्फे आम में ईयर ड्रम या कान का पर्दा कहते हैं। अब ये डिस्टल एंड ऑफ एक्सटर्नल एक्रोस्टिक मीएटस में, ठीक है, ये है क्या चीज, ये कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर है, शीट लाइक स्ट्रक्चर है जिसके बाहर की तरफ स्किन है। ठीक है, और अंदर की साइड पर म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी बाहर जो नजर आता है वो स्किन है, स्किन के अंदर की कवरिंग म्यूकस मेम्ब्रेन की है। और ये अपनी सर्कमफेरेंस में कनेक्टेड है इस कैनाल के साथ। ठीक है, जिस चीज से कनेक्टेड है वो चीज एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग है। ठीक है, यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ये अपनी जगह पर रुका हुआ है, एडजस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि इसके साथ एक बोन अटैच है। बोन जो है वो मिडिल ईयर की है, इस बात पे हम बाद में जाते हैं कि कौन सा पोर्शन है, लेकिन जैसे आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल ईयर का सबसे डिस्टल मोस्ट पोर्शन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिसको ईयर ड्रम कहते हैं। उसमें स्किन है और अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, खुद ये कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर है जो कि फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग के साथ इस कनाल के अंदर एडजस्ट हुआ हुआ है। ठीक है, अब जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिसकी भी हम बात करें, ये ट्रांसलूसेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके आप दूसरी साइड देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलूसेंसी है इसमें। इसमें से जब आप देखते हैं तो आपको मिडिल ईयर के स्ट्रक्चर्स भी नजर आते हैं, यानी कि जो आपको ये हैंडल ऑफ मेलियस नजर आ रहा है ना, ये इसके अंदर वाली साइड मिडिल ईयर का स्ट्रक्चर है। लेकिन मेम्ब्रेन क्योंकि ट्रांसलूसेंट है तो हमें ये इसके ऊपर नजर आ रहा है क्योंकि ये बिल्कुल मेम्ब्रेन पर आकर अटैच हो रहा होता है। ठीक है, तो हमें इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पे एक स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको हम हैंडल ऑफ मेलियस कहते हैं। ठीक है, और ये जिस जगह पर अटैच हुआ हुआ है ना, इस पॉइंट को हम अम्बो कहते हैं। ठीक है,
अब इस अटैचमेंट की वजह से एक और चीज है यहाँ पर कि एक बल्ज और है जिसको हम लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस कहते हैं, ठीक है। इस अटैचमेंट के साथ जो अपर पोर्शन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम एंटीरियर मेलियोलर फोल्ड और पोस्टीरियर मेलियोलर फोल्ड कहते हैं, ठीक है। एंटीरियर मेलियोलर फोल्ड है और पोस्टीरियर मेलियोलर फोल्ड है। अब इन फोल्ड्स की वजह से, इस अटैचमेंट पैटर्न की वजह से ऐसा है कि इस रिज से या इस लेवल से ऊपर का जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो लूज है, ठीक है। और इससे नीचे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो टाइट है, ठीक है, टेंस है। तभी इन रीजन्स के नाम भी ऐसे हैं कि अपर पोर्शन का नाम है पार्स फ्लैसिडा, फ्लैसिड मतलब लूज, ठीक है, लेक्स, और लोअर पोर्शन का नाम है पार्स टेंसा कि वो बिल्कुल टॉट हुआ हुआ है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक ट्रांसलूसेंट स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इसके अंदर जो मिडल ईयर है इसके मीडियल, उसके स्ट्रक्चर भी इसकी वॉल पर क्लियर नजर आते हैं। हमें नजर आती है एक हैंडल ऑफ मेलियस, ठीक है, वो जिस पॉइंट पर अटैच है उसको हम अम्बो कहते हैं। एक और चीज है मेलियस की जो हमें नजर आती है, उसका नाम है लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस। इसकी वजह से जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की अटैचमेंट्स हैं वो फोल्ड्स की जैसी हैं यहाँ पर, जिनको हम एंटीरियर मेलियोलर फोल्ड और पोस्टीरियर मेलियोलर फोल्ड कहते हैं। अब इस अटैचमेंट पैटर्न की वजह से ऐसा है कि ऊपर का रीजन लूज है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, पार्स फ्लैसिडा कहलाता है, और लोअर पोर्शन जो है वो टेंस है, टाइट है, ठीक है, तो पार्स टेंसा कहलाता है, ठीक है। तो ये रही हमारे पास अपर लूज, इसलिए अटैचमेंट पैटर्न है ना कि आगे आके लूज हो रही है मेम्ब्रेन, ठीक है, ढीली सी अटैच है, थोड़ा डिस्टेंस है, और ये वाला पोर्शन टाइटली अटैच है, डायरेक्शन ऑफ अटैचमेंट की वजह से ऐसा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इस रीजन की वेस्कुलर सप्लाई की। इसकी वेस्कुलर सप्लाई जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस से है। जो हमने फेस पे ब्रांचेस देखी थी वही जाहिर है ऑरिकल को भी सप्लाई करी थी। तो यहाँ पर हमारे पास है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है, ठीक है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है। उसके अलावा हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, इसकी ब्रांचेस हैं, और ईयर की बैक साइड पर सप्लाई करती है ऑक्सीपिटल आर्टरी की ब्रांच, ठीक है। वो जो बैक ऑफ हेड से असेंड कर रही होती है, वो जो अंदर वाला पोर्शन है ना ईयर का, पिन्ना के अंदर वाला, उसको सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। और मैक्सिलरी आर्टरी की डीप ऑरिकुलर ब्रांच है, लेकिन जो डीप ऑरिकुलर ब्रांच है वो नाम से पता चलता है डीप है, वो अंदर जाकर एक्सटर्नल एकूस्टिक मीएटस को और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई करती है, ठीक है। यानी कि ये जो आपको सामने स्क्रीन पे वेसल्स नजर आ रही हैं, ये पिन्ना को सप्लाई कर रही है, ऑक्सीपिटल आर्टरी इसी की बैक साइड पे आकर सप्लाई कर रही है, और मैक्सिलरी आर्टरी की डीप ऑरिकुलर ब्रांच जो है वो डीपर स्ट्रक्चर्स यानी कि एक्सटर्नल एकूस्टिक मीएटस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई कर रही है। वेनस ड्रेनेज कोरिस्पॉन्डिंग है, ठीक है, इन्हीं नामों की वेन्स हैं जो सबको ड्रेन करके ले जाती हैं। ऑक्सीपिटल जो है वो उसकी ब्रांच है ना पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, लेकिन एक्सटर्नल कैरोटिड की है। ऑक्सीपिटल एक अलग है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है इनर्वेशन का। नर्व सप्लाई कौन सी, जैसे हमने फेस की नर्व सप्लाई पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ब्रांचेस हैं, ठीक है। पहली ब्रांच जो उसको सप्लाई करती है वो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व है, ठीक है। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व जो है वो मोस्ट ऑफ द पिना को सप्लाई करती है और असेंड करती है नेक से ऊपर की तरफ, ठीक है। C3 C4 जो सर्वाइकल प्लेक्सस है उसकी ब्रांचेस हैं, और ये सारा कहाँ सप्लाई करती है, हीलिक्स पे ज्यादा सप्लाई ये करती है, ठीक है, हीलिक्स पे और कॉन्का के कुछ एस्पेक्ट को, लोब्यूल को। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है ऑरिक्यूलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ठीक है, ये सेंट्रल पोर्शन को सप्लाई करती है एंटी हीलिक्स को। और ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट पे असेंड कर रही होती है और यहीं से हीलिक्स के एंटीरियर को इनर्वेशन देती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है इनर्वेशन ऑफ द आउटर ईयर। लिम्फेटिक ड्रेनेज की
बात करते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ईयर की, जो करीब तरीन लिम्फेटिक लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज हमेशा उसी में ड्रेन करती है। जैसे कि यहाँ पर पेरोटिड लिम्फ नोड्स के अंदर जाएगी, ठीक है, और उसी से इमीडिएटली नीचे लाई करते हैं डीप सर्वाइकल नोड्स, उनमें जाती है, ठीक है। इसकी ड्रेनेज सुपरफिशियल पेरोटिड में, अपर डीप सर्वाइकल या सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाती है। अच्छा, डिफरेंट ऑथर्स इसमें डिफरेंट मेंशन करते हैं क्योंकि ग्रुप्स के नाम वो डिफरेंट ले रहे होते हैं। तो आप जो भी बुक फॉलो करें उसमें एक प्रॉपर पैटर्न से लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ लें तो वो एडिकेट होगी। अब जो इस लेक्चर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर है वो है मिडिल ईयर, ठीक है। मिडिल ईयर देखें, जो ग्रीन से हाईलाइट हुआ हुआ है आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड हुई थी, उससे मीडियल साइड पर जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो है मिडिल ईयर, ठीक है। इसमें आपको नजर आ रही है बोनी स्ट्रक्चर, तो हम देखते हैं कि ये है कैसा। मिडिल ईयर की डिविएंस, पहले तो मिडिल ईयर के बारे में पता होना चाहिए। मिडिल ईयर बी टेम्पोरल बोन के अंदर लाई करता है, ठीक है। और ये कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है? ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेकर इनर ईयर की लेटरल वॉल तक। जब तक इनर ईयर स्टार्ट नहीं होता, दरमियान वाला पोर्शन इज मिडिल ईयर, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे साउंड वेव्स आकर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, वो इन ऑसिकल्स के थ्रू इनर ईयर तक पहुंचाता है, ठीक है। यानी कंडक्शन का काम जो है साउंड वेव का, वो मिडिल ईयर सर अंजाम देता है, ठीक है। अब मिडिल ईयर के पार्ट्स की बात करते हैं, तो मिडिल ईयर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका टिम्पैनिक कैविटी, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है एपिटिम्पैनिक रिसेस, ठीक है। टिम्पैनिक कैविटी है और एपिटिम्पैनिक रिसेस है। अब टिम्पैनिक कैविटी नाम से पता चल रहा है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के मीडियली एग्जिस्ट करती है, और इसके अंदर 3 बोन्स हैं जिनको भी हम आगे डिटेल से देखेंगे। नाम उनके क्या है? नाम उनके हैं मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ठीक है। मेलियस है, इनकस है और स्टेपीज नाम है इनका, ठीक है। ये क्या करती हैं? साउंड वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर टू द इनर ईयर, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसका, उसको हम एपिटिम्पैनिक रिसेस कहते हैं। एपी यानी ऊपर की तरफ, टिम्पैनिक कैविटी से, इसके अंदर ना इन्हीं बोन्स का अपर पोर्शन एक्सटेंड कर रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर इन्हीं मेलियस और इनकस बोन का पोर्शन एक्सटेंड कर रहा होता है, और उसके बिल्कुल करीब एक और स्ट्रक्चर लाई करता है जो कि मिडिल ईयर के फंक्शन में इंपॉर्टेंट है। उसको हम मेस्टोइड एयर सेल्स कहते हैं, मेस्टोइड एयर सेल्स। इसको हम डिटेल से आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको एपिटिम्पैनिक रिसेस के लिए पता होना चाहिए कि इसके अंदर मिडिल ईयर की बोन्स एक्सटेंड करती हैं, और इसके अंदर से रास्ता है एक एरेटेड स्ट्रक्चर में जाने का, जिनको मेस्टोइड सेल्स कहते हैं। मिडिल ईयर की वॉल्स की बात करते हैं। रिटन एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। मिडिल ईयर को आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, 3 बोन्स मैं आपको अभी डिटेल से अलग अलग दिखाऊंगी, पहले वॉल्स पे आ जाए ताकि इनको समझना आसान हो, ठीक है। आप लोग जस्ट जो मैं बता रही हूँ उतना सुने, ठीक है, उनको समझे। मैं जहां ज्यादा रेलिवेंट होगा वहां चीज बताऊंगी ताकि आपको याद करनी आसान हो। अगर अभी हम ऑसिकल्स पे फोकस करने लग जाएंगे तो वॉल्स से हट जाएंगे, ठीक है। जस्ट वेट करें और सुने। मिडिल ईयर जो है उसको आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अब जाहिर है कि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा उसका रूफ है, उसकी द फ्लोर है, उसकी मीडियल और लेटरल वॉल है। लेटरल वॉल यहाँ अभी रिमूव करके दिखाई हुई है, यानी जिसके अंदर, जिसके थ्रू आपको अंदर नजर आता, ठीक है। और एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल है, बिल्कुल इसी तरह का अरेंजमेंट है। और इसी बॉक्स वाले स्ट्रक्चर को नजर में रखते हुए, जहन में रखते हुए हम मिडिल ईयर की वॉल्स और बॉर्डर्स को स्टडी करेंगे। इस तरह देख सकते हैं, बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है जिसकी रूफ है, जिसका फ्लोर है, जिसकी एक मीडियल वॉल है। मीडियल वॉल पे देखिए आपको एक स्पाइरल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है ये हम देखेंगे। और इसकी लेटरल वॉल है। लेटरल वॉल वो है जहां से हम इसको भी देख रहे हैं, यानी कि अगर हम ईयर के अंदर खड़े हो तो जहां हम देख रहे हैं यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसकी एक इंटीरियर वॉल है, एक इसकी पोस्टीरियर वॉल है। सबसे पहले इसकी रूफ की बात करते हैं। मिडिल ईयर की जो रूफ है ये एक थिन
पोर्शन ऑफ बोन बनाता है जिसको पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक बोनी पोर्शन है ना, इसको हम पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन कहते हैं। ये इस पूरे मिडिल ईयर की रूफ बना रहा है। ठीक है, ये मिडिल ईयर को मिडिल क्रैनियल फोसा से सेपरेट करता है। ठीक है, यहाँ ये ऊपर इसके एग्जैक्टली ब्रेन का जो है वो मिडिल क्रैनियल फोसा लाई करता है। ठीक है, तो ये बनाता है इसकी रूफ। फ्लोर जो है, फ्लोर को हम जुगलर वॉल भी कहते हैं क्योंकि ये जो फ्लोर है ये ईयर को इंटरनल जुगलर वेन से सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है, टेगमेंट टेम्पनाई नाम है बोन का जो पार्ट बनाता है। ठीक है, अच्छा, अब जगलर वॉल जो है क्या करती है, थिन लेयर ऑफ बोन है जो कि मिडिल ईयर को इंटरनल जगलर वेन से सेपरेट करती है। छोटा सा बोन का पोर्शन है जो कि इस इंटरनल जगलर वेन से सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी साथ है, लेकिन ये जो है ना इसकी इंफीरियर लेवल से आगे है, एंटीरियर एस्पेक्ट पर आ गई है। देखिए ना, ये एंटीरियर साइड है ना, तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना वो एंटीरियर कंसीडर होती है, लेकिन इंटरनल जगलर वेन जो है वो डायरेक्टली इंफीरियर लाई करती है इस मिडिल ईयर के। ठीक है, दोबारा एक मतलब इस पिक्चर पे देखिए, इस रीजन के एग्जैक्टली नीचे लाई कर रही है इंटरनल जगलर वेन, तो ये इसका फ्लोर बनाती है। तीसरी वॉल जो है इसकी, वो इसकी लेटरल वॉल कहलाती है। लेटरल वॉल जो है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बनती है और उसके अलावा एपिटिम्पैनिक रिसेस के कुछ पोर्शन से, यानी कि अगर आप इसको, ये भी आप, हम जहां से देख रहे हैं ना इसको, ये मीडियल साइड है, यानी हम अगर यहाँ से सामने से देख रहे हैं तो हम इसके मीडियल हैं, तो हमें ये ऐसे नजर आ रहा है कि इन ऑसिकल्स के लेटरल साइड पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारा लेटरल वॉल ऑफ मिडिल ईयर हो गया। ठीक है, मीडियल वॉल की बात करते हैं। मीडियल वॉल जो है वो किससे बनती है, वो इनर ईयर की लेटरल वॉल से बनती है। ठीक है, यानी जाहिर है तीन पोर्शंस हैं अगर, ठीक है, ऐसे। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक, ये मिडल ईयर के तो मीडियली लाई करता है, लेकिन इनर ईयर का तो ये लेटरल है ना। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर जब मिडिल ईयर के एस्पेक्ट से करेंगे तो हम इसको कहेंगे कि ये इनर ईयर की लेटरल वॉल है। ठीक है, तो इनर ईयर की लेटरल वॉल जो है वो मिडिल ईयर का मीडियल वॉल बनाती है। ठीक है, और इस है जो के अलावा यहाँ पर एक बल और होता है जो शो करता है कि फेशियल नर्व यहाँ से गुजरी है। ठीक है, फेशियल नर्व यहाँ से गुजरी है, उसका प्रोमिनेंट बल्ज होता है यहाँ पर। इस पिक्चर में एक मर्तबा देख लें, ये क्या दिखाई हुई है आपको, ये लेटरल वॉल हाईलाइट करके दिखाई हुई है। ठीक है, मिडल ईयर की लेटरल वॉल है, लेकिन इनर ईयर की, मिडल ईयर की मीडियल वॉल है लेकिन इनर ईयर की लेटरल वॉल है। ठीक है, यहाँ से जाहिर इनर ईयर स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये इसका लेटरल है, ये इसका मीडियल पोर्शन है। ठीक, तो ये इसका ऐसे देखना है आगे। उसके बाद आ जाती है इसकी एंटीरियर वॉल। ठीक, एंटीरियर वॉल देख सकते हैं आप कि आगे की तरफ आना है, यानी कि अगर आप ईयर को, अपने ईयर को इमेजिन करें तो आप इससे नोज की तरफ जाएंगे तो आप फिर इसकी एंटीरियर साइड पर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ जो एंटीरियर वॉल है, यहाँ पे एक थिन बोनी प्लेट है जिसके अंदर दो ओपनिंग्स हैं। एक ओपनिंग का नाम ऑडिटरी ट्यूब है, ऑडिटरी ट्यूब जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब भी कहते हैं। वो क्या करती है, वो जाकर नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट होती है। ठीक है, वो मूव करती है, एंटीरियरली भी आती है, मीडियली भी आती है और इंफीरियरली भी आती है, यानी आगे भी आती जाती है नोज की तरफ, मिड लाइन की तरफ भी आती जाती है। ठीक है, और डाउनवर्ड भी आती जाती है, आके नेजोफेरिंक्स के अंदर ओपन होती है। दूसरी जो चीज है वो है टेंसर टेम्पेनाई मसल। ठीक है, ये एक मसल है जो ईयर के ऑसिकल्स के साथ कनेक्टेड है, ये भी यहाँ पर एंटीरियर वॉल पर अटैच होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो इंटीरियर वॉल है वो मिडिल ईयर को इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से सेपरेट करती है, जो भी हमने बात की थी कि इंफीरियरली इंटरनल जगुलर वेन है, और ठीक है,
इंटीरियरली इंफीरियरली इंटरनल जगुलर वेन है और एंटीरियरली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब सवाल ये है कि नेजोफेरिंक्स से क्यों कनेक्ट किया है? नेजोफेरिंक्स से इसलिए कनेक्ट किया है ताकि मिडल ईयर जो है वो प्रेशर इक्वलाइज कर सके, ठीक है। नोज के साथ जब ये कनेक्ट होता है तो जो प्रेशर्स होते हैं ना, ये उनको इक्वलाइज करता है, ठीक। वरना अगर प्रेशर ज्यादा हो, ठीक है, जैसे अगर इवन हाइट्स पे भी होता है, तो ईयर ड्रम रप्चर हो सकता है, ठीक है। तो एयर के प्रेशर को, साउंड वेव्स को, इन सब को मॉड्यूलेट करने के लिए, प्रेशर्स को कम करने के लिए मिडल ईयर नेजोफेरिंक्स के साथ थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, एंटीरियर एस्पेक्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। एक आपके पास यूस्टेशियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब है, और एक और छोटी सी बोनी कनाल है जिसके अंदर टेंसर टेम्पेनाई मसल है। टेंसर टेम्पेनाई मसल इन ऑसिकल्स पे, बोन्स पे जाकर अटैच है। इसका फंक्शन हम आगे देखते हैं, फिलहाल अटैचमेंट वॉल के लिए देख लें। अब आप इस डायरेक्शन में एक मरतबा इस सारे स्ट्रक्चर्स को देख लें, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर की ओरिएंटेशन देखें कि इससे ये एंटीरियर साइड पर यूस्टेशियन ट्यूब आ रही है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर इनर ईयर है जिसकी लेटरल वॉल पे यहाँ मौजूद था, ठीक है। और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर है। ऊपर क्या है? रूफ है, जो किसने बनाया था? पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन ने बनाया था, ठीक है। फिर इंफीरियर पार्ट भी प्लेट ऑफ बोन है। पोस्टीरियर वॉल को हम मेस्टोइड वॉल कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे कहने के बोन के अंदर जैसे स्पॉन्ज होता है ना, उस तरह के होल्स वाले स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसके अंदर होती है एयर, उनको हम कहते हैं मेस्टोइड एयर सेल्स, क्योंकि जो प्रोसेस होता है ना बोन का, उसका नाम है मेस्टोइड प्रोसेस, ठीक है। उसके अंदर ये बोन के अंदर होल्स हैं, होल के अंदर होती है एयर। जो एयर नोज और मिडल ईयर मेंटेन कर रहे हैं ना, उसी का एक पोर्शन यहाँ पर भी समझे एग्जिस्ट करता है। ये एयर का रिजर्व है, ताकि एयर के प्रेशर को मेंटेन किया जाए, कम या ज्यादा करने के लिए। इसमें एयर स्टोर भी हो सकती है, इससे एयर रिलीज भी हो सकती है, प्रेशर्स को इक्वलाइज करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है मिडल ईयर के, एक तो ये कि हमें पता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट में हमने देखा ये एयर सेल्स मौजूद हैं। उसके अलावा जो एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर गौर करने के लिए, वो है मेस्टोइड एंट्रम। ये ऑडिटस टू मेस्टोइड एंट्रम, ये क्या है? ये एक रास्ता है, यानी ये मिडल ईयर है ना, इसके ऊपर से रास्ता है जो इसको कनेक्ट कर रहा है साथ एंड एयर सेल्स के। इसको हम ऑडिटस कहते हैं, ठीक है। यानी ये वाली चीज जो है, ये मेस्टोइड एंट्रम है ना, ये चीज इज मेस्टोइड एंट्रम। इसको जो चीज लेकर जा रही है रास्ता, उसका नाम है ऑडिटस टू मेस्टोइड एंट्रम, ठीक है। ऑडिटस टू मेस्टोइड एंट्रम, ठीक। तो ये आ गई हमारे पास मिडल ईयर की सारी वॉल्स, ठीक है। ऑसिकल्स पे जाने से पहले एक मर्तबा हम सारी वॉल्स को रिकॉल करते हैं, इस वाली पिक्चर से करेंगे। हमने देखा था कि जो मिडल ईयर है उसकी एक रूफ है, ठीक है। रूफ कौन बना रहा था? रूफ बना रहे थे एक थिन बोन का पोर्शन टेम्पोरल बोन के अंदर, जो इसको ऊपर मौजूद मिडिल क्रेनियल फोसा से सेपरेट कर रही थी, ठीक है। फ्लोर भी बोन की एक प्लेट बना रही थी जो इसको इंटरनल जगुलर वेन से सेपरेट कर रही थी, ठीक है। उसके बाद इसकी लेटरल वॉल थी। लेटरल वॉल हमें इस पिक्चर में नजर नहीं आ रही, लेकिन हमें पता है कि वहां होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर मीडियल वॉल पे हमें नजर आ रहा है ये एक बल्ज जो कॉक्लिया की वजह से है, ठीक है। प्रोमोन्टरी कहा था जिसको हमने इस पिक्चर में, और फेशियल नर्व जो येलो नर्व है, ठीक है, वो यहाँ से गुजर कर आ रही होती है, तो उसका भी एक बल्ज है। यानी कि इस वॉल के अंदर की तरफ फेशियल नर्व गुजरती है, लेकिन एलिवेशन देती है, जाहिर जो चीज गुजरेगी वो अपनी जगह बनाएगी, तो उसका बल्ज यहाँ पर शो होता है, ठीक। उसके बाद इंटीरियर वॉल है। इंटीरियर वॉल में भी एक थिन बोनी प्लेट है जिसके अंदर दो ओपनिंग्स हैं, ठीक है। एक ओपनिंग के अंदर से ये वाला टेंसर टेम्पेनाई मसल गुजर रहा है, और एक हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब है जो कि नेजोफेरिंक्स में जाकर खुलती है और इस बॉक्स जैसे मिडल ईयर के एयर प्रेशर्स को इक्वलाइज करती है। आखिरी जो बाउंड्री है वो है पोस्टीरियर वॉल, इसके पीछे मेस्टोइड एयर सेल्स हैं, ठीक है। और उनसे कनेक्ट होने का रास्ता जिसको हम ऑडिटस टू
मैस्टॉइड एंट्रम कहते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। Recording